किसानों ने जो समस्याएं बताई है तो हम उसका युक्ति दंतोर मंडी क्रय विक्रय सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में महाप्रबंधक विक्रम बेनीवाल, समिति के अध्यक्ष विजय पाल और वरिष्ठ पत्रकार चंद्र ओझा उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत समिति के व्यवस्थापक नाहर सिंह द्वारा की गई, जिन्होंने समिति द्वारा की गई वार्षिक बिक्री और आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस दौरान किसानों ने खाद के साथ नैना लिक्विड दिए जाने पर आपत्ति जताई और समिति के उपकरण किराए पर लेने के प्रस्ताव पर चर्चा की। बैठक में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से BT2 मशीनें खरीदने का निर्णय लिया गया। महाप्रबंधक विक्रम बेनीवाल ने किसानों को संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया और उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। समिति के अध्यक्ष विजय पाल ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया और बैठक का सफलतापूर्वक समापन किया। आज दंतोर क्रय विक्रय सहकारी समिति की आम सभा थी, जो सालाना होती है, हमें 30 सितंबर से पूर्व करनी होती है। तो इसमें एक तो हमने गत आम सभा में जो भी बैठक के मुद्दे थे उनका अनुमोदन किया गया। आगामी वर्ष 2024-25 जो है उसके लिए प्रस्तावित बजट पर चर्चा की गई और समिति का जो वार्षिक व्यापार रहा वर्ष 23-24 में उसका अनुमोदन किया। उसकी प्रगति की जानकारी सदस्यों को दी गई और इसके साथ साथ सदस्यों की तरफ से अध्यक्ष महोदय की तरफ आज्ञा से जो भी अन्य विषय आए, जिसमें नया कृषि यंत्र खरीदने हेतु इस पर भी हमने विचार किया और इसके साथ समिति का व्यवसाय और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन मुद्दों पे हमने विचार किया। तो सर, कई समस्याएं किसानों ने रखी, उसके बारे में आपने? जी बिल्कुल, किसानों ने जो समस्याएं बताई है तो हम उसका युक्त निस्तारण करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। सरकार की योजना के अनुसार जो पेस्टिसाइड्स जो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो जितने हमारे पास उपलब्ध होते हैं हम किसानों को समान रूप से उसको वितरण कर रहे हैं। और भी जो समस्या किसानों ने बताई है कि समय पे खाद नहीं मिलती है, तो जैसे ही एजेंसीज़ की सप्लाई आती है तत्काल समिति में खाद की उपलब्धता हो जाती है और हम अपने उच्चाधिकारियों से और इफको क्रिबको जैसी संस्थाएं जो इनकी आपूर्ति करती है उनसे हम सतत संपर्क में हैं। ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी। किसानों के दो बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक तो बिजाई की जो एक BT मशीन है, किसान काफ़ी प्रगतिशील किसान यहाँ पे हैं, एक तो वो, और दूसरा यहाँ पे रोटावेटर। तो हम अगले वित्तीय वर्ष में हमारी जो ये वार्षिक व्यापार योजना है, आगे हमारा जो काम चल रहा है उसमें हम इन दोनों को यंत्रों की खरीद करके और समिति के सदस्यों को उपलब्ध करवाएंगे। एक सर, आपने खाद के बारे में बताया, उसके बारे में बताओ कि DAP अभी आप किसानों को बोला कि स्टॉक कर लो, बाद में नहीं मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दो, क्या मैटर है? देखिए कि DAP जितनी भी खाद हैं वो राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं से हम खरीद करते हैं और राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाएं जैसे इफको और क्रिबको है, वो जैसे ही कोई रैंक लगती है तो अनुमानतः देखने में ऐसा है कि DAP की मतलब पूरे एरिया में, केवल दंतौर में नहीं, केवल बीकानेर ज़िले में नहीं, सभी जगह सप्लाई में दिक्कत आ रही है। तो उसमें कृषि विभाग के कुछ निर्देश भी और किसानों को कुछ संदेश भी प्राप्त हुए कि आप DAP के विकल्प के रूप में यूरिया और SSP का प्रयोग करें, तो किल्लत से भी बचा जा सकता है। दूसरा, किसान अपना काम कम लागत में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब है कि भविष्य में किसानों को DAP मिलना मुश्किल है या फिर नहीं? मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन अगर सप्लाई बाधित होती है तो किसान को दूसरे विकल्प के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। ठीक। आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज नेटवर्क।